हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उनकी वो मुंह वाली बेटी जिन्होंने उनकी तीमारदारी की। तो आखिरी लम्हों में भी माजिद जंगीर साहब ने जो जान निकाली वो भी इनके सामने ही थी। ये उस वक्त भी ये उनकी हिदमत में ममूर थी। हॉस्पिटल वाले ने मुझे पहले ही बता दिया था, आप इसको घर लेके चले गए, इनकी ना ज़िंदगी का हमें कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जब सुबह अचानक तबीयत ख़राब हुई ना, सो रहे थे, तो मैं भी इनके साथ इधर ही थी। तो मैं जब देखा ना अंकल की ना सांस बहुत लंबे लंबे आ रहे थे, मैंने पूछा अंकल जी आप ठीक तो हैं? तो कहता नहीं मैं ठीक नहीं, ज़बान से नहीं बोल सका लेकिन ऐसे कर सकता था। फिर भाई मकसूद आया, उन्होंने उनका मुंह भी बांधा, मैंने भी साथ लगी, उनकी बीवी भी साथ लगी, हमने उनका तीनों चारों जना ने मुंह बांधा, फिर पाँव बांधे। फिर उन्होंने ना हॉस्पिटल में राब्ता किया, अभी माजी जहांगीर की डेथ हो गई है, तो ये वाले फिर पहले उनके बच्चों के साथ रहा जो कराची में। बच्चे हैं जी, उनके बच्चे, दो बेटियां हैं और दो बेटे। और उनके आखिरी अल्फाज जो मुंह से निकले वो क्या अल्फाज थे के उनके? अल्फाज यही थे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, मैं आपके साथ बड़ी अफसोसनाक खबर शेयर करने लगा हूं कि आज हमारे लेजेंड एक्टर माजिद जंगीर साहब इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गए हैं। और इस वक्त जब उनकी रहायश का मैं खड़ा हूं तो अभी तक उनके जनाजे पे कोई शख्स नहीं पहुंचा, इवन के किसी चैनल ने उनकी मौत की खबर नहीं लगाई। इससे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया क्या होगा कि इतना बड़ा लेजेंड एक्टर जिसने ज़िंदगी के 40 से 50 साल अपने इस मुल्क को दिए और आज वो गुमनामी की तरह इस दुनिया से जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उनकी वो मुंह वाली बेटी जिन्होंने उनकी तीमारदारी की। तो आखिरी लम्हों में भी माजिद जंगीर साहब ने जो जान निकाली वो भी इनके सामने ही थी। ये उस वक्त भी ये उनकी हिदमत में ममूर थी। तो इनसे पूछेंगे कि उस दिन क्या वाक़या पेश आया, किस तरह अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और जब उनकी इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन, माजिद जंगीर साहब का इंतकाल कब हुआ और कैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी अचानक? अचानक उनको रात जब हम हॉस्पिटल लेके आए थे ना, तो उनकी तबीयत पहले ही ख़राब थी, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ने मुझे पहले ही बता दिया था, आप इसको घर लेके चले गए, इनकी ना ज़िंदगी का हमें कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अच्छा बाजी, हमने लास्ट टाइम भी माजिद जंगीर साहब का इंटरव्यू किया, तब तो माशाल्लाह वो कह रहे थे कि मैं बड़ी जल्दी रिकवर हो रहा हूँ और वो थोड़ा बहुत एक्टिव भी नजर आ रहे थे। तो अचानक क्या वजह बनी जो उनको इतनी तकलीफ हुई कि उनको वो मौत के मुंह में ही चले गए? कैसे अचानक उनकी जो है तबीयत खराब हुई? उनका ना जब पित्ते का ऑपरेशन हुआ था ना, कंप्यूटर वाला ऑपरेशन, पित्ते का पथरी निकाली थी, तब उसके बाद ना उनको सांस का मसला बन गया था अचानक। अचानक जब सांस का मसला बना था ना, तो तब उनकी ना 8-7 दिन सांस के ही मसले में उनकी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जाती थी। तो मैं मौजूद पास थी, लेकिन डॉक्टर से मैंने पूछा भी था इनकी क्यों ऐसे तबीयत हो रही, उन्होंने यही कहा था अल्लाह करेगा ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने अंकल को भी बोला, अंकल खुद कहते थे इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा, हम अपने घर खुद चल के जाएंगे। तो मुझे इस बात का तो नहीं पता था, अंकल की तो ज़्यादा तबीयत ख़राब, ज़्यादा तबीयत है, तो कल अचानक उन डॉक्टरों ने हमें बता दिया था इनकी ज़िंदगी का हमें कोई भरोसा नहीं, आप इनको लेके घर चली जाएंगी। रात 10 बजे मैं लेके उनके घर आ गई थी बैरिया ऑर्चर में। तो जब रात को लेके आई कि उनकी तबीयत ख़राब हुई एकदम, फिर मैंने उनको पानी पिलाया, मैंने चाय बना के दी, फिर मैंने उनको देखा बार बार पानी ही मांगते थे, क्योंकि मैं चम्मच के साथ उनको पानी पिलाती थी। तो जब सुबह अचानक तबीयत ख़राब हुई ना, सो रहे थे, तो मैं भी इनके साथ इधर ही थी, साथ ही लेटी हुई थी। तो मैं जब देखा ना अंकल की ना सांस बहुत लंबे लंबे आ रहे थे, मैंने पूछा अंकल जी आप ठीक तो हैं? तो कहता नहीं मैं ठीक नहीं, ज़बान से नहीं बोल सका लेकिन ऐसे कर सकता था। मैंने वो मशीन सामने पड़ी हुई, मैंने उसके अंदर दवाई डाली है, फिर मैंने उनको भाप दी है, लेकिन अंकल के ज़्यादा मज़ीद सांस जो है ना जैसे ख़त्म होने वाला होता है, हाँ उखड़ जाता है, वैसे उनकी ये हालत होगी। तो फिर मैंने जब भाप लगाई ना लगा के, तो फिर मैं भागी, मैंने अंकल का ऐसे मुंह पे हाथ रखा, अंकल जी क्या हुआ, इधर देखे मैं आपकी बेटी खड़ी हूँ, अंकल जी क्या हुआ। लेकिन अंकल ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, अंकल की नज़रें ऐसे ऊपर ही लग गई, मैंने अंकल को ऐसे पकड़ के मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ क्या, लेकिन अंकल ने कुछ नहीं तो बोला। उसको पूरी रात जब वो हॉस्पिटल से वापस कर रहे हैं तो किसी को याद करते रहे हैं? क्योंकि उन्हें उन्हें भी पता था कि कल शायद मैंने नहीं बचना, तो कोई आपसे कोई बात शेयर की हो अपने किसी बीवी की या किसी अहबाब की, किसी दोस्त की, कोई कुछ किया हो शेयर नहीं आपसे? जान, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं शेयर की, लेकिन वो बस यही कहते थे अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, उनके अल्फाज मैंने यही सुने आखिरी। अच्छा बहन, वो आखिरी लम्हा हमारे साथ नाज़रीन से शेयर करें कि जब उनका दाढ़े फ़ानी से कूच फरमा गया उस वक़्त क्या जज़्बात थे उनके, क्या क्या वो कुछ कहना चाह रहे थे आपसे? लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब सी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस वो अल्लाह से कहते रहे अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, ऐसी कोई उन्होंने मुझे बात नहीं की, मैं ऐसे कहूँ ये बात की, ये नहीं नहीं, मेरे से उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की। अभी तक फिर जनाजा सुबह के जैसे आप कह रही हैं कि वो इंतकाल हो चुका है, ना किसी मीडिया पे खबर चली है अभी तक, तो अभी तक उनकी तदफीन क्यों नहीं हुई? क्यों अभी तक उनकी जो डेड बॉडी है वो सर दहाने में पड़ी हुई है? क्या वजह है?
लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी ना, मैंने साथ वाले मकसूद भाई को बुलाया था। मैंने कहा था भाईजान अंकल की डेथ हो रही, आप जल्दी आना, तबीयत उनकी ख़राब। जब भाई आए थे ना, अंकल की डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर भाई मकसूद आया, उन्होंने उनका मुंह भी बांधा, मैंने भी साथ लगी, उनकी बीवी भी साथ लगी, हमने उनका तीनों चारों जना ने मुंह बांधा, फिर पाँव बांधे। फिर उन्होंने ना हॉस्पिटल में रब्ता किया, अभी माजी जहांगीर की डेथ हो गई है तो ये वाले, फिर पहले उनके बच्चों के साथ रब्ता हुआ जो कराची में। उनके बच्चे हैं? जी, उनके बच्चे जी हैं। नाज़रीन, ये तो बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है कि उनके बच्चे भी हैं। उनके आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं माजिद जहांगीर साहब के, मेन स्ट्रीम पे या किसी डिजिटल चैनल पे, उन्होंने आज तक यही कहा है कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं, मैं तनहा रहता हूँ। तो ये बच्चे उनके हकीकत में अपने ही बच्चे हैं या कोई उनके बड़े भाई के या बहन के बच्चे हैं? नहीं नहीं जी, ये उनके अपने बच्चे, सक्के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उनके अपने? उनके बच्चे 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। तो वो दो बेटियां और दो बेटे, आज तक कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, कभी उन्होंने आपके सामने जिक्र किया अपने बच्चों का? क्योंकि आप भी उनके साथ यहाँ पे उनकी खिदमत मामूर नहीं थी। नहीं, मेरे साथ वो ऐसा जिक्र नहीं करते थे, लेकिन मैंने एक दिन पूछा था, लेकिन मुझसे ना आगे गुस्सा होने लगा। उसके बाद मैंने भी आपने क्या पूछा था उनसे? मैंने कहा था अंकल जी आपकी 2 शादियां हुई हैं तो, लेकिन आपके बच्चे हैं नहीं? कहता नहीं, आपने ये बात पूछनी है तो आप इसी बात पे आपने आइंदा मेरे से बात नहीं करनी। लेकिन मैंने उससे बात नहीं पूछा। ठीक है। यानी कि उनके बच्चों की वजह से अभी तक तदफीन रुकी हुई है। हाँ जी। तो बच्चे उनके कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो? अभी उनके बच्चे कराची में हैं। कराची जब उनको सुबह कॉल की थी आपके पापा की डेथ होगी, उन्होंने कहा था ठीक है हम आ जाते हैं, लेकिन हम जब आएंगे ना तो हम तब हमारे बाप का आप लोगों ने ना दूसरा जनाजा करवाना है। अच्छा, बहन ये बताएं कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ उस वक्त का क्या टाइम था और उनके आखिरी अल्फाज जो मुंह से निकले वो क्या अल्फाज थे उनके? उनके लफाज यही थे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई तकरीबन कोई 10 का टाइम था। आज सुबह 10 आज बजे सुबह 10 बजे का टाइम था। हाँ। रोज मंगल, यानी कि आज मंगल का दिन है तो हाँ, आज ही हुई। मंगल का दिन, आज 10 बजे उनकी डेथ हुई है, लेकिन यही आखिरी उनके यही अल्फाज के, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना। तीन और दफा बोला उन्होंने। 3 दफ़ा बोला अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना। फिर उनकी एक दफ़ा ना सांस भी बंद हो गई। फिर मैं साथ वाले घर भाग के गई हूँ, भाई मकसूद को लेके आई हूँ। फिर हमने देखा तो उन्होंने कहा इनकी डेथ हो हमने लास्ट टाइम जब इंटरव्यू किया था आपने उनके साथ, तो उनको उनका अल्लाह के घर जाने का बड़ी एक चाहत थी, वो आपको भी साथ लेके जाना चाहते, तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भी मस्जिद नबवी की वो वीडियो लगाई होती जिसमें तवाफ़े काबा हो रहा था। तो यहाँ पे भी उन्होंने आकर कोई ऐसा किया कि आपको कहा हो कि टीवी पे वो तवाफ़े काबा लगा दें, मैं उनको देखता रहूँ, या कुछ ऐसी हुआ हो? जब हम हॉस्पिटल में थे ना, 23 दिन हम उधर रहे हैं। अंकल ने सुबह शाम यही लगाया हुआ था, उम्रा शरीफ ही। ठीक है, मक्का मदीना ही उसने सामने बिल्कुल लगाया हुआ था। लेकिन मैं जब उनके साथ थी ना तो मुझे यही कहता था, 5 महीने से मैं उनके साथ रह रही थी। ठीक है, तो मुझे यही कहता था मैंने आपको सैलरी नहीं देनी, मैंने आपको उम्रा ही करवाना। ये था जी जी, मुझे ये, हालांकि मैंने 2 दफ़ा मांगी भी थी। मैंने कहा अंकल जी मुझे ना सैलरी की ज़रूरत है तो दे दे। कहते नहीं, तुम्हें सैलरी नहीं देनी, मैंने तुम्हें उम्रा करवाना, हज करवानी, हो सका तो मैं तुम्हें बड़ी हज कर भी करवाऊंगा और उम्रा भी करवाऊंगा। लेकिन वो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, तो पता नहीं मेरे नसीबों में नहीं था, तो हम लोग उतनी मंजिल। जी नाज़रीन, अब माजिद जहांगीर साहब अल्लाह वजह के घर में जाने की चाहत रखते रखते आज खुद अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, और मरते वक्त भी उनकी ज़ुबान पे यही था कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। और इंशाल्लाह ताला मेरा सोना रब उनको ज़रूर माफ़ फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के घर में रहमत ही रहमत है बस। तो अब दुआ को है कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इंशाल्लाह जो ही उनके बच्चे लाहौर पहुँचेंगे हम उनसे भी इंटरव्यू करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि क्यों वो इतनी देर अपने माँ बाप से, अपने वाला से दूर रहे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तज़ा बट को इजाज़त दें जी, अल्लाह।